नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? वागड़ के प्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम में गंदगी का अंबार। माई डैम के गेट खुलने का इंतजार कर रहा कचरा। सीसी सड़क निर्माण से गांव की गलियों में जाम। गनोड़ा कस्बे में धूल के उड़ते गुबार से परेशान ग्रामीण। लीमड़ी में भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का भव्य आयोजन। 16 जुलाई को 9वीं रथ यात्रा होगी, तैयारियां जोरों पर। उदयपुर में 2 वाहनों की टक्कर के बाद मारपीट का मामला। अशोका पैलेस के सामने हुई घटना, सुखेर पुलिस ने किया नियंत्रित। सलूम्बर में अज्ञात वाहन की टक्कर से कॉलेज छात्रा की मौत। अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। मीरा गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने जा रही थी। मावली नाले में दीवार ढहने से ठेकेदार का भुगतान रोका। घटिया निर्माण से 7 दिन में बह गया था नाला, फर्म ब्लैकलिस्ट। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। वागड़ अंचल के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम पर इन दिनों गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी संगम में स्नान और मंदिर दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। त्रिवेणी संगम में जहां लोग स्नान आदि करने आते हैं, वहां पड़ा यह कचरा भी सोच रहा होगा कि कब अच्छी बारिश हो और माई डैम के गेट खुले और पानी के बहाव के साथ कचरा भी आगे चला जाए। नदी क्षेत्र और स्नान घाटों के आसपास पुराने कपड़े, प्लास्टिक की थैलियां तथा अन्य कचरे के ढेर जमा होने से धाम की पवित्रता प्रभावित हो रही है। नदी में जल स्तर कम होने के कारण किनारों पर फैली गंदगी और अधिक दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर कचरा जमा होने से श्रद्धालुओं को स्नान और आवागमन में असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय समय पर सफाई नहीं होने से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हाल ही में समाप्त हुए पुरुषोत्तम मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेणेश्वर धाम पहुंचे थे। इस दौरान भी त्रिवेणी संगम और आसपास के क्षेत्र में गंदगी देखने को मिली थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल की स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन और बेणेश्वर धाम विकास ट्रस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि त्रिवेणी संगम, स्नान घाट, आबू दर्रा क्षेत्र और मंदिर परिसर के आसपास नियमित सफाई व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही कचरा पात्रों की पर्याप्त व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा से मोटागांव जाने वाले मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण कार्य के चलते वाहनों का आवागमन गांव के अंदरूनी तंग गलियों से कराया जा रहा है। अस्थायी बाईपास बनने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन इन गलियों से गुजर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तंग गलियों में 2 बड़े वाहन आमने सामने आ जाने पर कई बार लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। जाम के कारण वाहन चालकों और आमजन को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। दिन भर कई बार ऐसी स्थिति बनने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। गांव के बीच से लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण उड़ रही धूल मिट्टी से दुकानदारों और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। दुकानों और घरों में बार बार धूल जमा होने से लोगों को दिन में कई बार सफाई करनी पड़ रही है। सोमवार से स्कूल खुलने के बाद समस्या और गंभीर हो गई है। ट्रैफिक और भीड़ के कारण स्कूली बच्चों के आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी से मांग की है कि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया जाए या उचित यातायात व्यवस्था की जाए, ताकि आम जन को जाम, धूल और असुविधा से राहत मिल सके। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के लीमड़ी नगर में आज भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। लीमड़ी में होने वाली 9वीं रथ यात्रा को लेकर यह जल यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त और ग्रामीण उपस्थित रहे। लीमड़ी के रणछोड़राय मंदिर में धार्मिक माहौल के बीच भगवान जगन्नाथ जी की जल यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को दही, दूध सहित विभिन्न नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। भक्तों ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ धार्मिक कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर आयोजकों ने आगामी 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली 9वीं रथ यात्रा में पधारने के लिए सभी को आमंत्रण दिया।
धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच आयोजित जल यात्रा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रथ यात्रा की तैयारी को लेकर भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि रथ यात्रा में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर परिसर और नगर में रथ यात्रा मार्ग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उदयपुर शहर के 100 फीट रोड स्थित अशोका पैलेस के सामने दो वाहनों की मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान कुछ अन्य लोगों ने भी मारपीट में हाथ साफ किया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थानाधिकारी भरत योगी अपनी टीम के साथ बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल हालात का जायजा लेते हुए भीड़ को तितर बितर किया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया। पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ के चलते क्षेत्र में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो गई और किसी बड़े अप्रिय घटनाक्रम को टाल दिया गया। थाना अधिकारी भरत योगी के निर्देशन में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फरियादी जीत निमावत की रिपोर्ट के आधार पर शोभागपुरा निवासी अविनाश पुत्र वर्दीचंद डांगी को डिटेन कर लिया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। घटना के बाद सुखेर थाना पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सक्रिय कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि समय पर ही की गई कार्रवाई से स्थिति को और बिगड़ने से रोका गया। तलुम्बर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्रा साइना मीणा उम्र 19 वर्ष पुत्री सवा मीणा निवासी खरवर बी नदी फला सराड़ा जिला सलूम्बर अपने घर से शहर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जा रही थी। तभी परसाद स्थित पुरानी पुलिस चौकी के पास सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत परसाद सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां हालत ज्यादा गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। परसाद थाने के एएसआई भैरू सिंह ने बताया कि छात्रा दोपहर करीब 12 बजे घर से मीरा गर्ल्स कॉलेज एग्जाम देने के लिए निकली थी। वह फर्स्ट ईयर आर्ट्स में थी। उसका आज सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था। हाईवे क्रॉस करते वक्त अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसके शरीर, सिर और कंधे में गंभीर चोटें लगी। शाम करीब 5 बजे उसे एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका बेहद गरीब परिवार से थी। पिता खेती करते हैं। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालते हुए टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगा रही है। उदयपुर के मामले में वार्ड नंबर 10 में 7 दिन पहले बना नाला तेज बारिश में ढह गया। घटिया निर्माण पर एसडीएम रमेश सिरवी ने ठेकेदार गौरीशंकर खटीक का भुगतान रोक दिया है। फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। करीब 7 दिन पहले ही इस नाले का निर्माण हुआ था और एक दिन पहले हुई तेज बारिश में यह नाला ढह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। साथ ही मावली नगर पालिका के इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग नहीं होने से लापरवाही की बात भी सामने आई है। इस मामले में मावली एसडीएम रमेश सिरवी ने गंभीरता से लिया है। एसडीएम ने सोमवार को नाला निर्माण करने वाले ठेकेदार का तत्काल भुगतान रोक दिया और फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रवासी धर्मेंद्र गुर्जर धीरज भट्ट ने बताया कि करीब सप्ताह भर पहले नाले का 2.5 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। एक दिन पहले तेज बारिश में करीब 25 फीट लंबी दीवार का हिस्सा ढह गया। मलबा अभी भी नाले के बीच में पड़ा है और दीवार निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग ली गई। इसमें नगरपालिका अफसरों ने कोई मॉनिटरिंग नहीं की। एसडीएम रमेश सिरवी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और पंचायत समिति एएन की कमेटी से जांच करवाई जा रही है। दोषी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रवीण बंसल ने माना कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि वे सप्ताह में एक बार ही मावली आते हैं, इसलिए निरीक्षण नहीं हो पाया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान। नमस्कार।